किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए पानी में कूदे थे सुनील कुमार, लेकिन पता नहीं था कि खुद की जिंदगी हार जाएंगे। हम सरकार से, मोदी जी से यही अपील करेंगे कि ऐसे बहादुर जो हमारे देश के जो फौजी होते हैं वो हमारी जानें बॉर्डर पे खड़े होकर बचाते हैं। और इस लड़के ने जो डूब रहे थे उस सतलुज नदी में अपनी जान गंवा के उनको दोनों को बचा लिया। ये भी एक देश सेवा है। हम सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए पानी में कूदे थे सुनील कुमार, लेकिन पता नहीं था कि खुद की जिंदगी हार जाएंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और इस समय एक दुखद खबर जो है जिला उधमपुर की है और जिला उधमपुर की तहसील रामनगर की पंचायत कगोट की है। जी हां, हम भी वहीं पे मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो धुआं उठ रहा है, ये सुनील शर्मा जो हैं उनके शव का है और यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की तादाद में उनके चाहने वाले, उनके गांव के, उनके रिश्तेदार यहां पे पहुंचे हैं और नम आंखों के साथ उनको विदाई दी गई है। और ये इस समय आप मेरे तस्वीरों में साफ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह से नम आंखों के साथ इस युवक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस युवक का नाम था सुनील शर्मा और पुत्र थे ये चरणदास जी के। चरणदास जी से इनके पिता थे, लेकिन पिताजी भी इनके कलकत्ता में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। और सुनील शर्मा की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश के एक इलाके में कार्य करते, वहाँ ये मेहनत मजदूरी करते थे। और जो बात हमें सुनने में आई है कि एक कोई युवक और युवती एक सतलुज नदी में कूद जाते हैं अपनी जान देने के लिए, लेकिन जब सुनील ये देखते हैं एक बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए वह उस ठंडे पानी में कूद पड़ते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी तो वो बचा लेंगे लेकिन अपनी ज़िंदगी को नहीं बचा पाएंगे। और ये दुखद हादसा जो हुआ है इससे पूरा गाँव इस समय नम आंखों के साथ यहाँ मौजूद है। लेकिन एक शर्म की बात जिला प्रशासन के लिए है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा। अगर हम फौज की बात करें तो फौज बॉर्डर पे लड़ाई कर रही है और बिल्कुल देश की सेवा कर रही है। और इस युवक ने भी अगर बात करें तो एक बहादुरी की मिसाल कायम की है कि इसने किसी की ज़िंदगी बचा के अपनी ज़िंदगी खोई है। लेकिन प्रशासन का फ़र्ज बनता था कि वो यहाँ पे पहुँचते, अधिकारी यहाँ पहुँचते, ताकि घर वालों को भी थोड़ा सहारा मिलता। नम आंखों के साथ पिता की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पिताजी विलाप कर रहे हैं, भाई रो रहा है और पिताजी की एक ही पुकार है कि कहीं ना कहीं ये सुनने में आए कि उनका बेटा वापस लौट आए। यहाँ पे स्थानीय सरपंच सुनील जी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है इलाके के लिए। बहुत बड़ा दुख की बात है, बड़ा दुख हो रहा है सभी को। जिसको भी पता चला है वो यहाँ पर सुनील को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर आया है। मगर बड़े दुख के साथ, जैसे मैंने पहले भी अपने साथी को बताया कि प्रशासन की तरफ से कल से ये खबर हिमाचल मीडिया में और हमारे यहाँ पर भी वायरल हो रही है, कई लोगों ने शेयर की है, मगर प्रशासन की तरफ से बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कोई भी नहीं आया। फिर भी प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहादुर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। ये अपनी ज़िंदगी हार कर और 2 लोगों की ज़िंदगी इसने बचाई है, इसलिए इसे वीरता पुरस्कार से मरणोपरांत नवाजा जाना चाहिए। और इसका परिवार भी इसी के ऊपर निर्भर था, कमाई का साधन भी परिवार का यही था। और कुछ राशि जो है कम से कम 20 लाख की राशि इसको परिवार को दी जाए ताकि इसके परिवार का जो लालन पोषण है अच्छी तरह से हो सके। मैंने जैसे बताया कि इसके पिता भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, कलकत्ता में गए थे, और छोटा भाई जो स्कूल में पढ़ रहा है
माता जी भी कहीं लोगों के घरों में काम कर करके अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। मगर आज बड़े नम आँखों के साथ आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए थे सुनील को यहाँ पर पंचायत तत्व में विलीन विदाई देने के लिए, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों में से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे वीर जो हमारे यहाँ पे हमारे कगोड में पैदा हुए थे, इसको देखकर आगे भी कोई किसी की सहायता करे। ऐसा ना हो कि सुनील आज पंचतत्व में विलीन हुआ, कल ये भूल जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन भूल जाए, तो सुनील के घर वाले जो पीछे रह गए हैं उनका कोई बेली बारिश पीछे ना कमाने वाला है। उनके पिताजी हैं, आप देख रहे हैं, उनकी भी वृद्धावस्था में चले गए हैं। अब उनका लालन पोषण कौन करेगा? इसलिए सरकार से चाहिए कि जल्द से जल्द एक राशि जो है इसके परिवार को दी जाए और वीरता पुरस्कार जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश के त्यौहार होते हैं, वहाँ पर इनको बुलाकर सम्मानित किया जाए। इनके माता पिता को मरणोपरांत सुनील कुमार के लोगों में भी मिसाल बने कि एक दूसरे की जो हेल्प है, सहायता है, हमें करनी चाहिए। इसने तो बेचारे ने सहायता नहीं की है, अपनी जान ही गंवा दी है। और अब क्या कहें, क्या विडंबना थी एडमिनिस्ट्रेशन की। हमारे उधमपुर से मीडिया के बंधुओं को जब उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा, पूरा मीडिया बिन बुलाए यहाँ पर आया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि गरीब लोगों की आवाज़ें जो हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई नहीं आया है। हमारे लंबरदार चौकीदार भी मैंने उनको बुलाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई, हमें यकीन था कि कोई ना कोई आएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है अरुण जी। ये उसने अपनी ज़िंदगी गंवा कर 2 ज़िंदगियाँ बचाई हैं। ऐसे लोगों को अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करेगी तो आगे कोई भी किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए मैं दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि जल्द से जल्द इसको एक राशि मुहैया करवाई जाए और जो इसके मरणोपरांत इसको वीरता पुरस्कार दिया जाए। इनके परिवार में कितने सदस्य हैं? इनके परिवार में ये 2 भाई और 1 बहन, माता पिता, और ये सभी बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पोषण करते थे। बहन जो है हैंडीकैप है। और आप देख रहे हैं कि क्या कहूँ, मेरा दिल से कोई बात भी नहीं निकल रही है। इस जो यहाँ पर ये हादसा परसों चौथ ही मेरे सके चाचा जी जो उनका भी हार्ट अटैक से देहांत हुआ है। मगर जब मुझे पता चला, कल मैं अपने जो हमारे पवन खजूरिया जी हैं उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी मैं यहाँ से ये कर नहीं सकते शुक्रिया, उनका भी काम है, मगर उन्होंने बहुत, नहीं तो आज कल इसका संस्कार होना था। रात को इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मैंने उनको कहा और उन्होंने अनुराग ठाकुर जी से कह के ये पोस्टमार्टम इनका रात को करवाया। और फिर भी आप देख रहे हैं 2:45 बजे जो इसकी बॉडी है यहाँ पर पहुँची है और 4 बजे 4:15 के करीब हमने संस्कार किया है। उनको भी मैं यहाँ से कहूँगा कि जैसे वो लोगों की सेवा कर रहे हैं ऐसे आगे भी करते रहें। तो वाकई काफ़ी दुखद समाचार है, दुखद खबर है। और जिस तरह से सरपंच जी ने कहा कि शर्म की बात है जिला प्रशासन के लिए कि उनका कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। परिवार की बात जिस तरह से बता दी इन्होंने कि एक बहन है वो हैंडीकैप है। आप खुद सोच रहे होंगे कि कितना खर्चा होता है दवाइयों का। उसके बाद ये 2 भाई थे, आज एक तो चला गया जो रोजी रोटी कमाने अपने परिवार को पालने के लिए वहाँ पहुँचा था हिमाचल में। अब एक छोटा भाई बचा है जिसने आज आपने तस्वीरों में देखा होगा जिसको, तो वो भी अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। पिता जो हैं वो भी परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं कलकत्ता में जाकर। अब खुद सोचिए कि ये परिवार किस तरह से सर्वाइव करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा। और दुखों का पहाड़ इस परिवार के ऊपर जो आज टूटा है, इसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन फ़िलहाल ये लोग जो आए हैं, चलो ये इनकी सहानुभूति बनती है क्योंकि ये गांव के रहते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो कम से कम उन लोगों ने आना चाहिए था। क्योंकि मैं पिता की बात करूं तो पिताजी की बात मैं सुनाता हूं, लेकिन जब एक पिता के सामने उसके 22 वर्षीय का बेटा जब ये दुनिया छोड़ के चला जाता है और उन्हीं के सामने उसको इस तरह से संस्कार देखिए अब हो रहा है, तो क्या वो पिता बात कर पाएंगे? फिलहाल वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम चंद शब्द उनके आपको जरूर सुना चाहेंगे। जी एक बड़ा सदमा थोड़े वास्ते थोड़ा बेटा जी चली है, लेकिन एक मिसाल पैदा करिए गया क्या के मैं त्याड़ी लाने वाला बंदा है, मेरा कमाने वाला यही है आगे। और मोदी जी यही है, सभी को देते हैं और मेरा भी देखेंगे भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं और आपके बेटे ने भी लोगों की कीमती जानें बचाई हैं लेकिन अपनी जान गंवा दी। अपनी जान गवा दी है, किसी को भाई पता नहीं है, मेरे को भी नहीं है इतना पता। मैं भी बाहर था, मैं कलकत्ते में काम करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ।
मैं रात को पहुंचा था। कितने समय से आपका बेटा वहाँ पर था? इसने 6 साल हो गए। तो घर का सारा यही खर्चा करता था? हाँ। देखिए अब ये बोलने की हालत में नहीं है। हम सरकार से, मोदी जी से यही अपील करेंगे कि ऐसे बहादुर जो हमारे देश के जो फौजी होते हैं वो हमारी जान बॉर्डर पे खड़े होकर बचाते हैं। और इस लड़के ने जो डूब रहे थे उस सतलुज नदी में अपनी जान गंवा के उनको दोनों को बचा लिया। ये भी एक देश सेवा है। हम चाहते हैं कि पूरे गाँव वासी चाहते हैं कि ये दिहाड़ीदार परिवार है, इनका मकान भी अभी तक नहीं बना है। अभी हमने इनका PMAY में दिया हुआ है, मगर सरकार की तरफ से इनको कोई ना कोई राशि मुहैया करवाई जाए। और इनका जो जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर जैसे कईयों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, ऐसा ही मरणोपरांत इस लड़के के माता पिता को वहाँ बुलाकर सम्मानित किया जाए, ताकि लोगों में मिसाल बने कि हमारे जो यहाँ से सुनील कुमार जी लोगों की ज़िंदगी बचाते हुए अपनी जान उन्होंने गंवाई है। आगे भी ऐसे ही प्रेरणा जो लोग उनसे लें और अपने उनका भी परिवार जो आगे जैसे वो दिहाड़ी लगा के अपना परिवार चलाते थे। सरकार की तरफ से मैं जम्मू कश्मीर सरकार और हिमाचल सरकार दोनों से आग्रह करूंगा कि कुछ ना कुछ सहायता इस परिवार की जाए। थोड़ा बोल ले, जेड़ा ने बोला थोड़ा।